सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और मुझे पता है कि मैं 2 दिन लेट हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम में फंस गया था। कुछ पर्सनल जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा अटक गया था। तो मैं इस चीज़ को आज पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो थोड़ा आप बने रहिएगा। तो आज हम आज हम दोस्तों कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि हमने इसमें क्या-क्या अभी छोड़ा हुआ है, क्या-क्या इस चीज़ के अंदर अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। क्योंकि हमें इनवॉइस के ऊपर काम करने से पहले हमें थोड़ी-सी और भी स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक करने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि कल को हम इनवॉइस पे काम करने लगें और कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाएँ जो कि जो कि बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें फेस करना पड़े। क्योंकि एक बार जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका लार्ज मतलब एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कतें होती हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं बिना हम किसी दिक्कत के या बिना किसी इश्यूज़ के हम कोशिश करना चाहते हैं कि कम से कम समय में हमारा काम पूरा हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर लें। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं व्हाट विल बी द प्रोसेसेस एंड द टास्क वी नीड टू फुलफिल। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाले, ठीक है। ज़्यादा हम डीप ना जाके हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने इसके अंदर प्री मेड टेम्पलेट्स डाले हुए हैं जो कि उतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो चेकआउट करते हैं, ज़रा इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो हमें 2-4 चीज़ें पता लगानी होती है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे कौन-कौन से कंपोनेंट काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी प्रीवियस सेशंस में चेक किया था कि एआई जो है वो कई बार बहुत सारे काम एक साथ करती है, लेकिन वो पर्पसफुली करती है। बोलते हैं ना प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, लेकिन वो हर चीज़ पे फोकस नहीं करती। कई बार वो कुछ बटन्स छोड़ देते हैं या कुछ ऐसे ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी जो हमें चाहिए, जो हमने ऑलरेडी उनको कहा होता है बनाने को, लेकिन वो नहीं बनाते। ठीक है, तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत सारे काम वो एक साथ हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो इनवॉइस जनरेटर है, लाइन से हम चेक करते हैं इनवॉइस जनरेटर से लेके टेम्पलेट से लेके क्या कहाँ हमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम फिक्स करते चलेंगे और इस वीडियो में ट्यूटोरियल में हम जितना कंप्लीट कर सकते हैं हम करेंगे दोस्तों। मेरे पास इसका पेड वर्जन भी है बोल्ट का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को फ्री वर्जन पे ही सिखाऊं कि कैसे आप इसका सिर्फ बैक एंड नहीं, फ्रंट एंड भी नहीं, आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी इससे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्रॉम्प्टिंग में, ज़्यादा हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया है इसके अंदर अभी तक, जहाँ तक आपने देखा होगा शायद 4 या 5 या 6 बार ही हमने प्रॉम्प्ट डाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा चेक करते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, जैसे इनवॉइस का जो हमारा सेक्शन है हम उसे चेक करते हैं सबसे पहले। डैशबोर्ड हमारा एक बार देख लेते हैं, रुको। व्यू रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट का यूज़र इंटरफेस थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, ये अगर लैक में जाता है तो इसे हम एल लगा सकते हैं लैक के लिए, या सी आर लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो रेवेन्यू एनालिसिस भी काम कर रहा है। ठीक है, और लेट्स चेक, फटाफट देखते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ का ये, लेकिन रियल डेटा नहीं दिखा रहा है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम यूज़र इंटरफेस है इसके अंदर। तो क्लाइंट परफॉर्मेंस, इनका भी कुछ भी डेटा नहीं है शायद, इसलिए नहीं शो कर रहा है। लेट्स सी, एड-ऑन्स देख लेते हैं। एड-ऑन्स में एक दिक्कत आ गई कि हर जगह इसने कैलकुलेटर लगा दिया है और अभी में कैलकुलेटर पे भी काम करना है, तो इसको लेकिन अभी हम काम नहीं करेंगे। हम एड-ऑन्स पे इन सब पे काम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले फोकस करने वाले हैं, ठीक है बढ़िया, क्लाइंट की इमेज भी हो सकती है, लेकिन चलो ठीक है हम इसके अंदर आगे डालेंगे। अब रिकरिंग जो है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपके कोई सा भी फंक्शन नहीं काम कर रहा है। ठीक है ना, तो आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है ना कि इसका नाम क्या है, तो आप इस चीज़ में सबसे बढ़िया काम आप कर सकते हैं, आप इंस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, इंस्पेक्ट खोल लीजिए। हमने इंस्पेक्ट खोल लिया है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, या तो आप इसका एक क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखेंगे तो इसका क्लास आपको मिल जाएगा।
ये रहा क्लास लूसिड करके, ठीक है। तो आप ऐसे भी उसको बता सकते हैं या आप पूरा का पूरा कंपोनेंट भी सिलेक्ट कर। सो फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे कि हमने क्या क्या इसमें अचीव किया, या जो कि हमने कंपोनेंट सिलेक्ट किया था क्या वो सही में वर्क कर रहा है या वो कैसा वर्क कर रहा है, हमें ये भी एक बार देखना है। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसने एक्चुअली में क्या क्या किया, और जो हमने कंपोनेंट सिलेक्ट किया था उसने सही में मतलब ऐसा बनाया कि नहीं बनाया, तो वो हम और देख लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट देख लेते हैं, हम आ गए हैं। तो हम चलते हैं अपने रिकरिंग पे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो रिकरिंग अब हमें दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा ना कुछ बना के देखते हैं रिकरिंग पे। तो एक रिकरिंग करते हैं, वहीं सर्विसेज ले लेते हैं, लाइक किराना, ठीक है। किराना मंथली आपका हो गया। क्लाइंट नहीं है, चलो क्लाइंट रुको, 2 मिनट रुको। सबसे मतलब इसमें जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, वो मुझे लगा कि शायद क्लाइंट है, क्योंकि क्लाइंट की बहुत ज़्यादा, क्लाइंट अभी देख रहे हो आप 0 है क्लाइंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लाइंट चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ अमन कुमार तिवारी। क्लाइंट नेम, क्लाइंट का नाम भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट में दोनों ही चीज़ हो सकती है। क्लाइंट में आप कंपनी का नाम लिख दो, चाहे सामने वाले का नाम लिख दो, बात है कि अब कॉन्टैक्ट पर्सन, आप किससे आपका कॉन्टैक्ट है, तो मैं कहता हूँ राहुल। आप ले लीजिए राहुल डोंगरे, ठीक है, राहुल डोंगरे। और AMN अमन भोपाल कर लेते हैं 08@gmail.com। तो ये मेरा दोस्तों .com है, .com है, मेरा जीमेल है, तो इससे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा फ़ोन नंबर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, देख रहे हैं 2242628 210, ठीक है। तो और GST नंबर भी हम लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, GST नंबर, ठीक है, GST नंबर हो गया। पेमेंट हमें मिलेगी 30 डेज़ में, ठीक है, पेमेंट हो जाएगा 30 डेज़ में। और मिनिमम 30 डेज़ है पेमेंट टर्म, जो है कि हमें 30 डेज़ मतलब मिनिमम पेमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एड्रेस में हम इसको मैं एक डेमो एड्रेस जनरेट कर लेता हूँ चैट GPT से, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, मैं एक डेमो एड्रेस वो कर लेता हूँ जनरेट। तो अभी हम क्लाइंट बना लेते हैं, 2-4 अच्छे मैं भी इसको थोड़ा और इसमें हो जाए भी, चेक कर लें अपन की इनवॉइस बिल्डर के अलावा और क्या हम हमारे मतलब मिसिंग है, जो काम नहीं कर रहा है या अच्छे से इंटर मतलब कनेक्ट नहीं है। क्योंकि हमें ये शुरू करने के पहले ना वो तो करना पड़ेगा, है ना। पहले एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करना है, वो सबसे ज़्यादा मेन मतलब आप कह सकते हो पॉइंट है, आप मोटिव है, आप जो भी आप बोलिए, ताकि हमारे सारे क्रूड ऑपरेशन अच्छे से काम करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से चाहिए। क्रूड ऑपरेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी पीछे बताया है। क्रूड ऑपरेशन का मतलब वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जो क्लिक करने पे, टाइप करने पे, ठीक है, या जिस चीज़ के लिए हमने डेडिकेटेड वो फंक्शन बनाया, क्या वो आउटपुट दे रहा है आपको जब आप इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हो या इनपुट आप डाल रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं एक डेमो एड्रेस 2 मिनट बना लेता हूँ, डेमो एड्रेस, ठीक है ना, डेमो एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, हमें डेमो एड्रेस मिल गया, हमें सिर्फ एड्रेस चाहिए पिन कोड तक, ठीक है, पिन कोड तक ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके अंदर एड्रेस डाल देते हैं, है ना। एड्रेस हमने डाल दिया, मैं इसमें डाल देता हूँ एडिशनल नोट, आप चाहें तो डाल दीजिए, नहीं चाहें तो मत डालिए। अगर मैं जैसे एडिशनल नोट में डाल देता हूँ कि मेरा इनसे किस बात पे बिजनेस हो रहा था, तो मेरा हो रहा था वेब एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन बिल्डिंग, ठीक है ना। वेब एप्लीकेशन बिल्डिंग में हमने कर दिया इसको, ठीक है, कर देते हैं, चलो ये वेब एप्लीकेशन बिल्डिंग मेरा क्लाइंट है, और मैं क्लाइंट को कर लेता हूँ सेव। तो अब ये हो गया अपने पास सेव। अभी इसमें अमाउंट आप देख रहे होंगे 0 इनवॉइस दिखा रहा होगा, टोटल अमाउंट भी 0 दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसका कोई इनवॉइस बनाया नहीं है। अब चलते हैं रिकरिंग, क्योंकि हमारा रिकरिंग को हमें वो करना है ना टेस्ट। तो हम क्रिएट करते हैं रिकरिंग, समझ लीजिए लेट्स से कि हमने क्या काम किया है इसमें। चलिए, हमने एक एड ऑन डिजाइन किया तो हम उसका पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं। तो हम सबसे पहले टेम्पलेट नेम रख लेंगे मंथली क्लाइंट, देन हम क्लाइंट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि अमन कुमार तिवारी जी, ठीक है। अब हम अमाउंट, कितना अमाउंट हम मंथली चार्ज कर रहे हैं, तो 1250 कर रहे हैं, ठीक है, 1200, चलिए 51 ही कर रहे हैं।
मंथली, ठीक है, सब करेक्ट है। स्टार्ट डेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्ट डेट कब से होगा। तो लेट्स से स्टार्ट डेट होगा आपके स्टार्ट डेट, चलिए मान लेते हैं हो चुका है स्टार्ट डेट 1 तारीख से, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 तारीख से स्टार्ट डेट। ऑटो सेंड इनवॉइस, अब ऑटो सेंड इनवॉइस का दोस्तों फीचर ना अभी हमने आपको बनाया तो है नहीं उसके अंदर, अभी वो एक तरीके से अनप्रैक्टिकल है तो काम नहीं करेगा। ऑटो सेंड इनवॉइस को हम इनवॉइस के आर्किटेक्चर से जोड़ेंगे जब हम अगला स्टेप जो हम इस पे काम करने वाले हैं, अभी हम देख रहे हैं कौन कौन से स्टेप्स काम नहीं कर रहे हैं हमारे इस पे, ठीक है। तो एंड डेट भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि एंड डेट जो होगा वो आपका अगर 1 तारीख से शुरू है तो 30 तारीख को ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं 30 को नहीं होगा खत्म, ये अगर मंथली सब्सक्रिप्शन है तो ये ईयरली होना चाहिए, है ना। तो ये आपके ठीक खत्म होगा 2026, लेट से आज क्या हो गया है, चलो मान लेते हैं कि नेक्स्ट अगस्त में अपना खत्म हो जाएगा, 8 तारीख मान लेते हैं, 30 तारीख मान लो, ठीक है। अभी चलते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका एंड डेट हो गया, टेम्पलेट, प्रोफेशनलिज्म, ये सब अभी चेंज हो जाएगा, इसकी हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ठीक है, तो क्रिएट करते हैं इनवॉइस, देखते हैं। तो हमने इनवॉइस बना लिया, अब लेट चेक करें, मेरे को देखना है इनवॉइस मैं कैसे देखूंगा। तो इसमें इनवॉइस क्रिएट हो रहा है, जब मैं देखने पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक नई प्रॉब्लम है, नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ गलत फहमी हुई है। तो अब देखेंगे, हम फिर से चलते हैं रिकरिंग पे और कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, कॉपी भी काम नहीं कर रही है। क्रिएट आ रहा है उसके, सब कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। क्रिएट पे क्रिएट ही आ रहा है, एक ही चीज़ आ रही है। पॉज और प्ले चल रहा है, ठीक है, पॉज और एक्टिव चल रहा है। फिर ये क्या है, जनरेट न्यू, लास्ट जनरेटेड, अच्छा जनरेट मतलब आप उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो लास्ट जनरेटेड था 12/7 को, ठीक है, सही है, अच्छा है, काम तो अच्छा कर रहा है, दिखा भी रहा है। अब चलिए अब एक बार क्लाइंट पे जाके देखते हैं क्या दिखा रहा है। बहुत बढ़िया दिखा रहा है, देखिए। लेकिन इसमें ये अमाउंट क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या इसमें जीएसटी लगा हुआ है, कुछ ऐसी कोई चीज़ है क्या इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं हम, इसमें दे रहा है 1251, है ना। रेवेन्यू फोरकास्ट, ठीक है, तो ये गलत क्यों दिखा रहा है इसके अंदर। हमने क्लाइंट में आपके आना चाहिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अब हमें पता है कि बहुत सारे जो एक्शन बटन है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चलते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1251 है, तो हमें ये 1251 क्लाइंट में भी दिखना चाहिए मंथली। यहाँ पे हमें ये क्यों दिखा रहा है, ये क्या प्राइस है, क्या ये कोई कैलकुलेशन है या इसके अंदर क्या जीएसटी भी लगा हुआ है ना। तो हम एक बार इस चीज को भी देख लेते हैं, क्या इसके अंदर जीएसटी लग रहा है। इनवॉइस में चलते हैं, इनवॉइस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे बटन नहीं चल रहे। तो सबसे बढ़िया काम होता है कि आप इंस्पेक्टर को उठा लो और इंस्पेक्ट कर लो, यहाँ डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलो फर्स्ट चेक all the buttons from entire application because there are lot of misunderstanding and there are lot of buttons which are not connected to their actual functionality. For an example, I have selected a button but I am facing empty button issue or non-working button issue and even the working button issue which not showing the correct component means some components have calculator, so that's all the issue. So please analyze and fix all button and complete the user interface with backend. ठीक है, तो लार्ज कॉन्टेस्ट हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, सिलेक्ट करके चल रहे हैं। अब हम इससे बोल रहे हैं कि भाई सारे बटन आप देखो क्या दिक्कत हो गई बटनों में, ठीक है। तो ये पूरे बटन देखेगा। हमारा आज का काम ये है कि हमें इसको ठीक करना है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको ठीक करना है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इसमें अपना ऑथेंटिकेशन नहीं डाला है, फिर आपने सब्सक्रिप्शन का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का इन सब का मॉड्यूल मैं आपको अलग से बना के दूंगा, ठीक है। इसमें सेटिंग में ही हम बना देंगे ताकि आप किसी को ना चार्ज भी कर सको अपनी सर्विस का, अगर आप चाहते हो।
आपके जो गूगल एड्स होते हैं चलते हैं, या कोई आप एफिलिएट्स का काम कर रहे हो या ऐसा कुछ। हमें देखिए बहुत से लोग क्या है ना, वेबसाइट बना लेते हैं, वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐप बनाए होंगे, सब कुछ बनाया होगा, लेकिन आप जो रिकरिंग, आप कह सकते हो जैसे हमारा जो ऑप्शन है ना, रिकरिंग क्लाइंट या रिकरिंग कस्टमर या रिकरिंग मनी, जो आपके पास पैसा आता रहे, तो वो ना एडवर्टाइजमेंट से अच्छा आता है। तो लोग कई बार ना वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन उसमें ना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग को एकदम से साइड लाइन कर देते हैं, वो हम इसके साथ नहीं करेंगे, और मैं वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ नहीं करता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो क्लाइंट जिसके लिए भी हम काम करें, उसको हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको ऑथेंटिकेशन चलाना है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं कुछ चीजें ब्लॉक कर दूं, कुछ चीजें लॉक कर दूं, कुछ चीजें प्रीमियम में कर दूं, कुछ चीजें फ्री के लिए कर दूं। जो फ्री यूजर्स होंगे वो एड्स देखेंगे, एफिलिएट्स देखेंगे। तो ये सारी चीजें ना आप अच्छे से अगर प्लान मतलब करते हैं ना, और आपका आइडिया थोड़ा भी अच्छा है ना, तो आपका एक रिकरिंग मनी आना शुरू हो जाता है ये सारी चीजें करके। ठीक है, अब तो इसमें दो चार चीजें हैं कि आप मतलब या तो आप ऑथेंटिकेशन के बजाय भी आप एडवर्टाइजमेंट पे भी जा सकते हैं, बिना ऑथेंटिकेशन रख लीजिए कि जो फ्री यूजर आएगा उसको लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हमें लॉगिन करने का झंझट नहीं होता ना, वो एप्लीकेशन हमें बहुत बहुत ज्यादा जल्दी एडिक्टेड होता है, जल्दी एडिक्शन में आ जाता है इंसान, उसको ज्यादा यूज करने लगता है, और ज्यादा आप कह सकते हो उसे पसंद आने लगता है, क्योंकि वो उसको लॉगिन नहीं करना, उसे कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आना है, अपना इनवॉइस जनरेट करना है, अपना काम करना है। ठीक है, इनवॉइस या तो उसको डिजाइन करना है, या ऑलरेडी रेडीमेड जो डिजाइन होंगे वो भी हम मतलब प्रोवाइड करेंगे जितने ज्यादा हो सके। ठीक है, अब ट्रिक क्या होगी कि हम उसको ना अलग से कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम अपना एक टेम्पलेट, जो हमारा सेक्शन है इनवॉइस में, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक टेम्पलेट्स का है ना, एक पूरा का पूरा ऑप्शन है। तो ये जो टेम्पलेट्स वाला सीन है ना, हम इस सीन को ना और भी ज्यादा कम से कम 100-150 खुद ही बना के हम डाल सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे आप इसको ग्लोबली भी यूज कर सकते हैं। ग्लोबली मतलब कोई भी यूजर आके उसे यूज कर सकता है, अपना जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जब हो जाने के बाद, आज मुझे प्रोबेबिलिटी साफ नजर आ रही है कि हो सकता है आज हम इनवॉइस बिल्डर पे काम नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, हम कल करेंगे इस पे काम। सबसे पहला काम होता है कि एग्जिस्टिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप देख रहे हो, हम इनवॉइस पे भी करेंगे, लेकिन पर उसकी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना, उसे ठीक करेंगे, है ना, थोड़ा सा और प्लान करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। तो जब तक ये चल रहा है तब तक हम रुकते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा, मतलब क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हो सकता है ज़्यादा क्वालिटी ना मिले आपको मेरी वॉइस में या मेरे मतलब वीडियोस में, लेकिन नॉलेज फुल ऑन होगा। आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिलेंगी जो मैंने 10 साल में सीखी हैं, और अपने 6 साल के एआई करियर में सीखी हैं, है ना। इसलिए मैं इसको फ्री में डिज़ाइन कर रहा हूँ, ताकि मैं आप जैसे जो बोलते हैं ना, आप तो इसने काफी हद तक काम कर लिया है। आज हमारे पूरे रिमेनिंग टोकन्स खत्म हो चुके हैं। तो अब लेट्स सी इसने क्या क्या काम किया, हम थोड़ा सा देखते हैं। इनवॉइस लिस्ट है ना, इनवॉइस लिस्ट में ऑल बटन वर्किंग में बता रहा है कि ऑल बटन वर्किंग है। क्या क्या वर्किंग है, हम पहले चल लेते हैं इनवॉइस लिस्ट पे। ठीक है, इनवॉइस लिस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इनवॉइस में व्यू बटन बोल रहा है वर्किंग है, तो लेट्स सी व्यू बटन वर्किंग है, नहीं है वर्किंग कहीं से भी। हमें व्यू बटन कैसा चाहिए ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको। व्यू बटन में हमें ऐसे देखना नहीं है सीधा जाके, क्योंकि देखना, व्यू बटन और एडिट बटन में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। व्यू बटन का मतलब होना चाहिए था कि जब हम क्लिक करें तो हमारे पास वो एक पॉपअप के रूप में एक, वो बोलते हैं ना, एक पूरा पूरा डिजाइन दिख जाए कि हाँ भाई ये इनवॉइस था, ये छोटे में डिजाइन था, छोटे में बिल्कुल एक पॉपअप के अंदर बिल्कुल एक क्लीन मॉडर्न बिल्कुल सुंदर। ठीक है, अब हम एडिट में जाएंगे तो भी हम वहीं जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, ये तो फिर एक तरीके से प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, अगर इन सब मतलब कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें से ना व्यू बटन हटा दीजिए, है ना। व्यू बटन अपन हटा देंगे, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं उसको प्रॉपर्ली जैसा मैंने कहा है वैसा हमें अचीव करना है। मजा वही है, मजा ये है दिखाना कि हम कर सकते हैं ना, अगर हम ढंग से काम करें, प्लान करके काम करें। मैं इसकी पूरी लिंक और पीडीएफ की जो फाइल है, जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे भी मैं इसे अपनी अपनी वेबसाइट पे सेलिंग के लिए डालूंगा। अगर आपको डिप्लॉय करना हो खुद की, अगर आपको इसको खुद के स्टार्टअप के लिए यूज करना हो, तो हम रीब्रांडिंग हुआ, ये सारी चीजें हम डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू आपके लिए करके दे देते हैं, है ना। आपको सिर्फ डोमेन बताना होता है, ये वो पैसे भेजने होते हैं, पेमेंट आपके फीस सेंड करना होता है,
और हम आपकी 24 घंटे के अंदर ये पूरा पूरा डिजाइन आपका लाइव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप भी उसे जब तक यूज कर सके। और ब्रांडिंग हुई, ये सारी चीजें भी हम आपकी करके देते हैं। कुछ कस्टम भी अगर आपको डिजाइन करवाना आप चाहते हैं, नहीं यार अमन जी कुछ कस्टम भी इसके अंदर डालिए, या आपके पास खुद भी एक आइडिया, बिजनेसमैन है, आपको किस चीज में प्रॉब्लम होती है ना, या आप चाहते हो कि ऐसा कोई टूल हो हमारे पास, तो हम लाइव बनाते हैं, सबके सामने बनाएंगे। और अभी तो मैं फ्री वाले मतलब वर्जन पे बना रहे हैं, हम फ्री पे नहीं बनाते हैं, हम पेड पे बनाएंगे। तो हम उसको लाइव बनाते हैं, लाइव अपलोड करते हैं, ताकि जो और भी जो आप बोल सकते हैं कि यूजर्स हैं या और भी जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज को चेकआउट करें, हमारी स्किल्स हमारी सोच को चेकआउट करें, और कोई भी उसके अंदर इश्यू होता है तो वहीं पे देख सकते हैं, वो मुझे वहीं से बता सकते हैं। इसको हम दो तरीकों से करते हैं, एक प्राइवेटली करते हैं, हम प्राइवेटली उस पूरे के जितना भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, हम उसका पूरा वीडियो मतलब कर लेते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट करने के बाद उसको हम प्राइवेटली हमारे जो यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा नहीं, मैं अपनी जो वेबसाइट है मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी उसके अंदर भी आपको जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको भी हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, उनके जो जो यूजर अकाउंट है वहां पे आपको पूरा का पूरा एक लर्न बेस का एक आप कह सकते हैं डैशबोर्ड मिल जाएगा, जिसमें आप जाके बेहतरीन अपना चेक कर सकते हैं कि सीख सकते हैं और भी ज्यादा उसको और कैसे एडवांस करें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी दोस्तों कोई चीज नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आप सिंपल भाषा में समझिए तो शब्दों को सही तरीके से लिखना, ताकि जो आपका एआई है वो उसको अच्छे तरीके से समझ जाए, एक्यूरेटली समझे। तो सिर्फ भाषा से काम नहीं होता है, सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई खेल नहीं है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बटन है ये क्या काम कर रहा है, ये कौन से इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए आपके इंस्पेक्टर है, ठीक है, जिसको आप बता सकते हो कि भाई बोल्ट भाई ऐसी चीज हो गई है, कांड हो गया, ठीक है, तो बोल्ट भाई आपकी चीज को ठीक करेंगे। तो चलिए अब और भी देख लेते हैं, डाउनलोड का देख लेते हैं। बटन नहीं काम कर रहा है इसमें, जैसा कि दिखा रहा है डाउनलोड बटन आर वर्किंग नॉट वर्किंग, ठीक है। फिर ईमेल व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर कॉपी बटन डुप्लीकेट हो रहा है, गुड, डुप्लीकेट हो रहा है। मुझे लगता है कि चूंकि ना इसका जो आप कह सकते हैं कि फ्लो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं, मैं इसे बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो इसने काफी अच्छा कर दिया। एड ऑन्स में भी देख लेते हैं, कुछ बता रहा है, क्लाइंट्स में कुछ है क्या, क्लाइंट्स में भी है, फुल लिस्ट में देखे जरा, ठीक है, पेंडिंग। लेकिन ये 1470 रुपये क्यों बता रहा है, क्या ये मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि वो जीएसटी भी जोड़ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 18% जीएसटी, अच्छा रुकिए अब अपन चेक कर लेते हैं, 1251 था ना, रुकिए अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो जनरेट रहने दो उसको, ठीक है। क्लाइंट में ले लेता हूँ अमन तिवारी, आइटम पे चले आते हैं, आइटम डाल लेते हैं, लाइक जैसे आइटम डाल लिया हमने किराना। इसमें जो आपके आइटम एंड सर्विसेज है ना, इसके अंदर हम पीडी अपलोड का भी ऑप्शन देंगे, है ना, सीएसवी अपलोड। हम सीएसवी के थ्रू यही डाटा एक बार में बल्क में, अगर हमें डेटा चाहिए बल्क में, किसी के लिए हम काम कर रहे हैं या इनवॉइस जनरेट करना है, तो फिर तो उसके लिए तो देखिए यहाँ पे लिखा है 18% ब्रेकडाउन, तो ना मैंने किराना लिखा है, हम सेम नहीं करेंगे इसे, क्वांटिटी एक है। मैं इसका प्राइस जरा चेक कर लूँ, मैंने लिखा था 1251, हाँ तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1447 आ रहा है, तो वो सही है, ठीक है। ये मतलब आप कह सकते हो कि काफी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लगा देख के, ठीक है। तो अब व्यू देख लेते हैं। व्यू में हाँ देखिए ये चीज चाहिए हमें, है ना, जब भी हम व्यू करें ना क्लाइंट का, तो हमें कुछ ऐसी चीज दिखे हर जगह पे, हमें एक सिंपल पॉपअप में दिख जाए कि अच्छा भाई ऐसा ऐसा, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा डिजाइन, यूजर इंटरफेस उसका जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, आपको उसको डेवलप करने में उतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी या मेंटेन करने में, ठीक है। तो हमारा शुरू से ही फोकस क्या रहता है कि जो डिजाइन हो सिंपल हो शुरुआत में, क्योंकि हम अभी मतलब डेवलप कर रहे हैं, अभी भी उसके स्केल नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट का जो फेज होता है ना वो अलग होता है, और स्केल करने का जो फेज होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से पॉपअप में दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें बहुत प्यारी तरीके से काम कर रही है। अब कुछ भी इसमें कोई खास बचा नहीं है, अब सिर्फ इनवॉइस बिल्डर हमें डिजाइन करना है, क्योंकि यही आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट का एक कोर आप कह सकते हैं फीचर होगा, जिसके कारण लोग आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आएंगे, लोग यूज करेंगे सिर्फ उसी चीज के लिए, है ना। तो हमें कैनवा से हम बहुत जल्दी हम कैनवा पर भी जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे कैनवा पर आ चुके हैं, तो हम कैनवा पर ना थोड़े इनवॉइसेस को सर्च कर लेते हैं।
ट्रिक क्या होगी मैं बताऊंगा आपको। हम लोग ट्रिक कैसे, ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसी ही चीजें हम मतलब बनाएंगे, लेकिन विद सेम डिजाइन, मतलब जैसे इन लोगों ने किया ना डिजाइन, जैसे ये प्रो का डिजाइन है। अब आप देखो, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा डिजाइन है, अब ऐसा डिजाइन आप कैसे अचीव करोगे? तो ऐसे डिजाइन में क्या क्या नाम है, ठीक है, रोल है, फिर आपके अबाउट मी है, मतलब टेक्स्ट का टाइटल है, फिर आपके ये हो गया डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जो ही बोलिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे स्किल्स को लेके है, तो ये स्किल्स होनी चाहिए हमें, लेकिन इसमें डिजाइन अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा एक काम है, ये सारी चीजें हम ड्रैग एंड ड्रॉपेबल दे देंगे एक टेम्पलेट यूआई किट के अंदर। उसके अंदर पहले से कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होगा, आप अपने हिसाब से कंटेनर रख लीजिए, ठीक है। अगर आपने वर्डप्रेस यूज किया है तो आपने उसमें देखा होगा कंटेनर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना जाके थोड़ा सा इजी वे में चलेंगे। अब जैसे पीछे आप इसके देख रहे हैं, तो पीछे असल में ना इसकी इमेज है ना, तो हम बैकग्राउंड फुल जो बैकग्राउंड होगा ना, उसमें इमेज का मतलब ऑप्शन दे सकते हैं कि सामने वाला पीछे वाला जो होगा वो इमेज तैयार कर सकता है। अगर हमने ये चीज अचीव कर ली कंपोनेंट बेस्ड, एलिमेंट बेस्ड, ठीक है, जो डिजाइनिंग हमारा सिस्टम है, तो हम ये सारी चीजें उसमें अचीव कर सकते हैं। सारी चीजें, जो भी चीज आपको दिख रही है, मतलब कुछ भी चीज आप डिजाइन कर सकते हो इसके अंदर, कैसी भी चीजें, इवन आप इस टाइप के एप्लीकेशन भी सकते हो जो कि बहुत ईजी और बहुत ही सुंदर है। तो चूंकि हम पीछे अगर बैकग्राउंड इमेज की फैसिलिटी हम दे देते हैं, तो हमारी ना डिजाइनिंग का हेडेक खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। तो उसके बाद हमें कोई ऐसा नहीं हमने बैकग्राउंड बना लिया या बैकग्राउंड ऐसे ही कैनवास ही हमने बना लिया और मत उसको डाल दिया, ठीक है। तो हम जैसे जैसे इसको स्केल करेंगे, हम और भी फीचर लेके आएंगे, ठीक है, और भी सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड फालतू चीजें नहीं, ठीक है। मैंने कैनवा बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा कैनवा ही मतलब चेंज देंगे, तो फिर क्या कुछ नया नहीं रह जाएगा। तो हमें हमारी साइट में जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, हमें कुछ यूनिक चाहिए जो कहीं पे ना हो, जो किसी भी बिलिंग आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर में ना अवेलेबल हो, ठीक है। एआई भी लेके आएंगे। एआई के लिए मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो बोल रहे थे कि हमने वीडियोस आपके देखे हैं, मेरे 4-5 क्लाइंट्स हैं अभी, तो बता रहे थे कि हमने आपका वीडियो देखा है, काफी अच्छा लगा, तो इसको और ज्यादा आप इसमें एआई के लिए भी कुछ करिए। मैंने कहा एआई भी लेके आएंगे हम, एआई भी लाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन हमें ना पहले इस टाइप के बिल्डर का आप कह सकते हैं बनाना है, ताकि हम ये सारी चीजें ना डिजाइन को हम अचीव नहीं कर पाए, हम एग्जैक्टली जो डिजाइन है ना उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यूजर को सेंड कर सके। एक ऐसा आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन, स्मार्ट नोटिफिकेशन सिस्टम भी चाहिए, जो हमारे ईमेलिंग, व्हाट्सएप या आपके रिकरिंग जो कस्टमर है उसको याद दिलाना या उसको नोटिफाई करना, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें एक ना, आजकल अब तो खैर 11 लैब्स के बारे में आपने सुना ही होगा, तो 11 लैब्स की मदद करके आप एक आप कह सकते हैं ऑटो कॉलर भी मतलब बना सकते हैं। ऑटोमेटिक वो जो एआई होगी वो कॉल करेगी, आपके जो कस्टमर होंगे उनको हिंदी में कॉल करके बताएगी, पूछेगी, कोशिश करेगी क्या दिक्कत है, वहां से जो उनका फीडबैक आएगी उसे वो सेव करेगी हमारे ही डैशबोर्ड पर, ताकि जो एडमिन है वो उस चीज को देख सके, है ना। तो ये सारे कितने कूल मतलब फीचर्स हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इस चीज को अचीव कर सकते हो, लेकिन हम इसे बोल्ट से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बोल्ट में क्या है थोड़ा सीन आपको पता ही, हम प्रोटोटाइप अभी कंप्लीट कर रहे हैं ना। हम प्रोटोटाइप एक बार हमारा बन जाता है, वर्किंग प्रोटोटाइप का मतलब होता है 80% आपका काम कंप्लीट है, बट 20% कॉन्फ़िगरेशन हुआ, पीछे के एल्गोरिदम्स हुए, लॉजिक्स को और ज्यादा अच्छा करना, कोई नया फीचर है तो उसके पीछे क्या कोई हमें थर्ड पार्टी की जरूरत है, थर्ड पार्टी एपीआईज हुआ, थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, क्या इसकी हमें आवश्यकता है, ये सब भी हमें देखना है। तो अभी के हिसाब से अगर आप चेक करूं मैं, तो हमारा जो वेबसाइट है बहुत खूबसूरत है, कोई भी इसमें कमी नहीं है कहीं से कहीं तक भी, और ये चल भी बहुत अच्छे तरह। अभी इसमें स्टोरेज नहीं है, ठीक है, तो हम देखेंगे कोई सा मोंगोडीबी या कोई सा भी अच्छा सा स्टोरेज सिस्टम जो कि हम इसमें इंप्लीमेंट कर सके सीमलेस और बिल्कुल मतलब फास्ट स्पीड के लिए। तो अभी भी इसमें कमी है। आपने देखा मैंने बटन्स की बात करी तो उसने बहुत सारे बटन्स यहाँ भी बना दिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जैसे क्लाइंट है, ठीक है, अब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, क्या होता है ना एआई के साथ काम करने में दिक्कत ही है, क्योंकि एआई एक चीज को ना एग्जैक्टली दोबारा नहीं कर पाती, वो कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ ही काम करेगी हमेशा, ठीक है। तो ये अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। आप अगर ज्यादा समझदार नहीं है, ज्यादा आपने इस चीज के बारे में आपको नहीं पता है, इस फील्ड में आप नए हैं बिल्कुल भी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैंने तो ये कहा था। कई बार आपको गुस्सा भी आएगा कि मैंने ये कहा था, तुमने ये क्यों बनाया, जायज है। खैर, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ब्यूटीफुल दिख रहा है ये भी, बिल्कुल। देखो ये चीज अचीव करनी है हमें, ठीक है, ये चीज अचीव करनी है। अभी आपको दिख रहा होगा इसमें हम और भी ज्यादा और भी चीज अच्छी से करेंगे, जैसे इमेज हुआ, हम इमेज मतलब डाल सकें, ठीक है, यहाँ से हम कॉल कर सके, अपने ही डैशबोर्ड से हम कॉलिंग की भी सुविधा को अभी देखिए कितनी सारी चीजें आपको मिसिंग। स्कोप दिख रहा है आपको, इसको मतलब स्केल करने का कितना सारा स्कोप दिख रहा है, ठीक है।
तो हम धीरे धीरे से करेंगे और फ्री में ही करूंगा, मैं आपको फ्री में ही समझाऊंगा। अगर मुझे कोई ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने अभी इतना लंबा काम तो कभी बोल्ट पे नहीं किया है, ठीक है, मैंने तो बस प्रोटोटाइप बनाया और अपना कर्सर पे काम करना शुरू किया, ठीक है। तो हम इसके बाद जाएंगे कर्सर पे, जो कि मेरा पेड होगा, ठीक। कर्सर हम लोग पेड यूज करने वाले हैं, क्योंकि उसमें तो ऐसा नहीं होगा कि 10-15 बोलते ना फ्री वर्जन, उसका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, काफी रिस्ट्रिक्शन है उसकी। जो बैकएंड की जो मतलब एआई की सिक्योरिटी एल्गोरिदम है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आप बोलते ना अजीब गरीब मंदबुद्धि टाइप से काम करता है, कभी भी रिकॉग्नाइज कर लिया, कभी नहीं किया। तो सबसे बढ़िया काम होता है कि आप उसका ना एक पेड वर्जन ले लीजिए। तो मैं इसमें भी दो वर्जन दिखाऊंगा, दो वर्जन बोल रहा हूँ, दो सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा। एक बिल्कुल फ्री है, जो जेमिनी के जो टॉप जो मतलब फ्री जो टायर वाला है एआई है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एजेंट का। और एक तो आपका कर्सर है जो कि बेहतरीन है, मतलब ये लाइन है, ठीक है। तो ठीक है, तो जहाँ तो हमारा कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ है यहाँ पे, कि हमने 1400 रुपये ये मतलब सब कुछ सही दिखा रहा है, 18% जीएसटी के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। एक्सपेंस में आते हैं। एक्सपेंस देख रहे हैं आप, कैटेगरी 9 है, जो कि आपने देखा ही था, बिजनेस और ये सारी। तो हम थोड़ा एक्सपेंस में भी कुछ डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमें फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट वाज द एक्सपेंड फॉर, एक्सपेंस हमारा समझ लीजिए पेट्रोल पे होता है, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का खर्चा हमारा आ गया। कैटेगरी हम ले लेते हैं ट्रैवल, ठीक है। अमाउंट हमारा खर्चा आ गया 15,200 रुपए का, हमारा कंपनी का खर्चा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं वेंडर कौन था, किसको हमने पे किया। तो चलिए, हमने पे किया था सेम बंदे को, राहुल, समझ लीजिए मिश्रा, ठीक है, राहुल मिश्रा, ठीक है। फिर आपके ना एक चीज में और कमी है, इसमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कमी है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आजकल के भी जो इंडिया के जो खासकर जो एप्लीकेशन मेकर है ना, वो उस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं, श्री श्रीमती, ठीक है। तो इसके लिए ना हम एक अलग से रिकॉग्नाइजर डालेंगे। तो रिकॉग्नाइजर में क्या होगा, जैसे कि हमने राहुल मिश्रा लिखा है ना, तो वो नाम से ही पता लगा लेगा कि वो श्री है या श्रीमती है, या इतना कॉम्प्लिकेटेड भी आप नहीं जानना चाहते तो आप सिंपली उसको ऑप्शन दे सकते हो। लिखने से अच्छा है कि जैसे आप राहुल शर्मा करेंगे तो मेल और फीमेल का फर्क समझ लेगा, है ना, मेल की मेल है या फीमेल है। ये कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा एक स्मार्ट सिस्टम बना के दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं राहुल मिश्रा लिखूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली श्री हो जाएगा, या कुछ मतलब महिला का नाम है या लड़की का नाम है तो कुमारी, कुमार, हमारे एक जमाने में बहुत यूज किया जाता था, और ये काफी अच्छा है, ठीक है। काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि ऐसा लोग करते नहीं है, हम करेंगे लेकिन, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कर लिया, तो हमारा आ गया श्री श्री राहुल मिश्रा जी, ठीक है। जी का तो कोई सिस्टम नहीं है, जी अगर चाहेंगे तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी में अपने आप ही जी लग जाएगा जब हम करने आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये सब चीजें पता है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, कि कोई कर नहीं रहा होता। आज के समय में आप कहीं भी जाइए, मॉल्स में जाइए, कहीं भी जाइए, जो आपको नाम नाम मिलता है ना, मैंने बहुत रेयर में देखा है, बहुत रेयर में देखा है, ऐसे इनवॉइसेस भी देखे हैं मैंने, जहां पे मेरे नाम के आगे कुमार या श्री श्रीमती करके लोग यूज करते हैं। बहुत रेयर है, बहुत रेयर, मतलब रेयर ही होगा कि आप किसी होटल में जाए, मॉल में जाए, और आपके नाम के आगे कुमार है, आपकी आपकी बच्ची के आगे एज के हिसाब से कुछ ऐसा नाम आ जाए, क्योंकि ऐसी कोई सिस्टम बनाया नहीं हमने। ये सारा सिस्टम तो बाहर के लोगों ने बनाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। लेकिन हम जब कोई चीज बना रहे हैं, इंडियंस जब बना रहे हैं, तो हम अपने ना कल्चरल जो एक्सपेक्ट, जो आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट, जो है हमारा कल्चर, जो हमारे कल्चरल रिस्पेक्ट करने का तरीका है, तो हम उसको भी अपने ना एक काम में दिखा सकते हैं। एक मेड इन इंडिया का, था कोई आदमी आया तो उसको पता चलेगा भाई ये एक इंडियन की, मतलब इंडियन का क्रिएशन है, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर और रिसिप्ट नंबर आप खुद से भी डाल सकते हैं, या हम इसमें ना, अगर आप ऐसा सिस्टम दे देंगे कि हम इसे अगर छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर ले। वैसे ही सही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसका रेफरेंस मतलब मिलता है ना। रेफरेंस को और ज्यादा हम अच्छा करेंगे एल्गोरिदम उसका, ताकि वो कभी भी मिसमैच ना हो, या कभी सेम नंबर ना दे दे, तो उसको और ज्यादा हमें अच्छा करना है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें बस पड़ा हुआ है, वो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें करनी है, ठीक है, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है। तो इसको भी मैं दे देता हूँ। तो ये हमारा रेफरेंस नंबर हो गया, ठीक है। तो मैं कहाँ गया था, टू दिल्ली, टू दिल्ली, है ना। तो दिल्ली हमारा सामान गया था, तो उसमें हमारा 15,200 का खर्चा हुआ। तो ये हम सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने सेव किया, तो आपको दिख रहा होगा 15,200 का खर्चा, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं एडिट कर रहा हूं तो एडिट नहीं हो रहा, जबकि आपने अगर फोकस करेंगे ना, आप इसमें देखेंगे, मैं चले आता हूँ 2 मिनट। तो इसमें आप देखिएगा, कहाँ गया, एक्सपेंस 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 में नहीं किया इसने काम।
लग रहा है कि एक्सपेंस में इसने नहीं किया है, क्योंकि इसमें यूजर एक्सपीरियंस ठीक है। लॉगिन भी डाल दिया क्या? नहीं, लॉगिन नहीं डाला होगा ना। हर जगह इसने कैलकुलेटर देखी, तो यही सब होता है ना, तो इस सब से हमें बचना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है भैया। एड ऑन इंटीग्रेशन, फ्लोटिंग, ये वो ठीक है, वगैरह वगैरह। हमें बहुत सी चीजें एड ऑन्स में भी हटानी है जो जिसकी कोई अब जरूरत नहीं है हमें। और क्योंकि अब हमारे पास एक बिल्डर है, तो बिल्डर से रिलेटेड हम एड ऑन्स मतलब रखेंगे। ठीक है, वो ज्यादा हमें मतलब बेहतर लगेगा। मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आए हैं इसको लेके, तो वो यूनिक आइडियाज है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। और एक सबसे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ काम करें, जब आप एक स्टेज 1 पे आ जाए, जैसे हमारा ये बहुत सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तो आप सिंपल जाइए। आपके डिप्लॉय नहीं करना है, हमें डाउनलोड करना है, वो यहाँ से नहीं शो होगा। ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो कंप्यूटर वर्जन आप यूज करते हो, कंप्यूटर वर्जन में आप जाओगे तो आप वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप सीधा डाउनलोड मतलब कर सकते हो उसे। ठीक है। या आप सीधा अपने गीट हब एक अकाउंट बना लीजिए। कि गीट हब अकाउंट बनाएंगे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप सीधा उसी अकाउंट से बहुत सारी चीजें मतलब कर सकते हैं, बहुत सारी होस्टिंग में ले आके आजकल जोड़ सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा सोर्स कोड उठा के लेके जाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है ना, सेफ नहीं है। आपका सोर्स कोड चोरी हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है। और हम नीचे चलते हैं, रिपोर्टिंग में देखते हैं। अभी हमने इसमें फाइनेंस और ये सब भी डाल दिया। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है इसमें, कैसा लग रहा है हमें। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, एक्सपेंस में चलते हैं, एक्सपेंस ब्रेकडाउन देखते हैं। तो एक्सपेंस देखिए, हमने जो एक्सपेंस अभी डाला था वो इसमें नहीं शो कर रहा है, मतलब ये भी अभी अच्छे से बना नहीं है। ठीक है। प्रोटोटाइप पूरा अच्छे से तैयार है। पीछे का बैक एंड इंटीग्रेशन नहीं है, रियल टाइम आपको डेटा नहीं मिल रहा है जो भी हमने इसमें किया। अभी सेव कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसका जो लोकल डेटाबेस हमने रखा है वो लोकल रखा है। लोकल डीबी में इंडेक्स डीबी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आपको ना कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता तो इसमें मोंगो डीबी को इंटीग्रेट कर देता आपके सामने। ठीक है, इंस्टॉल करें, लेकिन क्या आप जब करने जाते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप नए हो। तो इसके लिए ना मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, तो वो और ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसा कि देखा, मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दिखाया कि जब हम इससे कहते हैं कि कोई कोई भी एआई पे डिपेंड होके काम मत कीजिए, है ना। नोट पैड का बहुत इस्तेमाल कीजिए, कॉपी और पेन का हद से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, हर चीज को नोट कीजिए, क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। वेबसाइट्स और एप्लीकेशन जो आप बनाना चाहते हैं वो एक दिन में 2 दिन में नहीं बनती। आपको मेहनत करनी होगी उसमें, और ज्यादा भली जरूरी नहीं है कि आपको कोड आए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। जो आप क्लिक करो तो आप क्या देखना चाहते हो, बस उसको आप चैट जीपीटी से बोलो, हिंदी में बोल दो। चैट जीपीटी से बोलो मैं ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूं इसे अपने एआई को, कि वो समझ जाए कि अच्छा ये इशू आ रहा है। ठीक है। सबसे बेहतरीन काम होता है कि जब हम ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेंगे ना, जब हम इसे कैनवा के ऊपर लेके जाएंगे, कैनवा बोल रहा हूँ, जब हम इसको कर्सर पे शिफ्ट करेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट, इसके पहले हम यही सोर्स कोड ना चैट जीपीटी को देंगे। चैट जीपीटी से भी हम बहुत सारे काम इसमें करवाएंगे उसको उतारने के पहले। आप देखिएगा, मतलब अमेजिंग है। चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या पेड है, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। हम पेड वर्जन के भी एप्लीकेशन बनाएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कि पेड वर्जन कितने पावरफुल होते हैं। क्यों आपको हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर लीजिए, या अगर आप प्रोटोटाइप के लिए बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लवेबल, जो भी आप इस्तेमाल, मुझे बोल्ट ज्यादा अच्छा लगता है लवेबल के अगेंस्ट में। ठीक है। तो इन सब का ना पेड फीचर लीजिए, कोई इतना महंगा नहीं है। 1700 2000 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा। ठीक है। आप उस चीज को पेड लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। पेड में आपका काम बहुत स्पीड से होगा। अब आप देख रहे हैं हमें कितने दिन लगे इसको फ्री में मतलब करने में, लेकिन मैं कर रहा हूं ताकि आप उस चीज को सीख लीजिए। ठीक है। मैं अब आपको अगले वीडियो में अपने और भी प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इस बार नहीं मैं करवा पाया, इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया था, प्रोजेक्ट्स के चक्कर में थोड़ा मतलब फंस गया था, तो कर नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन। मैं आपको अपने कुछ और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। हमने सारे एआई से बनाए हैं। ठीक है। एआई की हेल्प लेके बनाई है, विद कोडिंग का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें कुछ जो प्रोजेक्ट हैं बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनके उनके अंदर एक अलग एल्गोरिदम है, टोकन सिस्टम एंड ऑल। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमने सिर्फ सेल करने के हिसाब से बनाए, कि एक ऐसे गेम जैसे किसी कोई कोई आप कह सकते हो लाइव स्ट्रीम करता है, उसको कोई गेम्स चाहिए। क्योंकि लाइव स्ट्रीम का आपने देखा होगा, बहुत सारे लाइव स्ट्रीम का सिस्टम ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिख लिया या ये सब कर लिया, तो इन सब से कुछ भी नहीं होता है। आपको एक डेडिकेटेड, एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम चाहिए, जहां अपना क्यूआर कोड आप दिखा सको। लाइव जो आपके पास पैसा आ रहा है, आप वो लाइव एक अलग ही अपने स्टाइल से आप दिखा सको उसे। ऐसा कैसे अचीव मतलब कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम के लिए गेम्स कैसे बना सकते हैं,
उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? वही फ्री वर्जन से। अगली बार जो भी हम वर्जन इस्तेमाल करेंगे वो सारे पेड, ठीक है? पेड करेंगे इसीलिए ताकि हम एक दिन में ही मैं आपको समझा सकूं कि हम कैसे बना सकते हैं, एक दिन के अंदर हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम 10-12 घंटे भी देते हैं उस काम पे, तो हम कैसे उसका प्लान करें, कैसे उस चीज को आगे बढ़ाएं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे आज मैंने आपको एक चीज बताई कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए, है ना? सीधा एआई पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने विजन पे रहना है। हमारा विजन कैसे काम करेगा, एआई का तरीका अलग है सोचने का, काम करने का, हमारा तरीका अलग है, ठीक है? हमारा तरीका ज्यादा रियल है। तो ठीक है गाइस, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आज का आपको दिन कैसा लगा। ठीक है, आज आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मतलब आपको कुछ सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, क्या आपको लगा कि कंफ्यूजन है सर आपने बताया नहीं, प्लीज क्लियर कीजिए। तो मैं कमेंट में भी करूंगा और मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा। अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है क्वेश्चन जो आपको अंदर ही अंदर क्लियर नहीं हुआ, तो उसके ऊपर मैं कुछ शॉर्ट्स बना के भी अपलोड मतलब कर दूंगा, ताकि आप उस चीज को देख सकें, या कुछ एक छोटा सा वीडियो बना के उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग से हम प्लेलिस्ट मतलब बनाएंगे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट होगी, जिसमें मैं आपके प्रॉब्लम्स को, जो भी आप कमेंट में करेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर मैं एक कह सकते हैं मिक्स्ड रिव्यू को मिला के एक वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ शॉर्ट, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज इंगेज कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या इसमें क्या कमी है जो आपको दिख रही है। ठीक है, अभी तो खैर कमियां ही कमियां है, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज को ठीक कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलते हैं, सी या। सब कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। अरे रुक गया यार, कहाँ रुका ये नहीं पता।